अरे भाभी, ये क्या हो गया? वो लोग डकैती करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। ये डकैती बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हुई है। यहाँ तक कि कोई कुंडी भी नहीं टूटी। अम्मा, नौरीन नहीं आई? हाँ, नौरीन अभी तक नहीं आई और तेरी सास बार बार रुखसती के लिए कह रही है। तुमने मुझे अगवा करवाया? नहीं, मैं तुम्हें अगवा तो नहीं कराया। तुम तो यहाँ मेहमान बन के आए। सभी ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इसमें नौरीन बीबी मुलव्वस है। मेरा दिल नहीं मानता। नौरीन ऐसा नहीं कर सकती। तूने सबका हिसाब किताब कर दिया ना? 1 रुपया नहीं देना किसी का। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ इज्जत वकार से हो गया। एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी अपने घर चली गई। नौरीन ऐसा कर सकती? जी हाँ। जब नौरीन का पता चल जाएगा ना तो उसे थाने ले आना, वहाँ सारी बीमारियों का इलाज होता है। ले चलो इसे। अरे अरे छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। छोड़ो मेरे अब्बा को। अरे छोड़ दो। अरे यार जल्दी आ जा, कब से नाश्ता बनाया हुआ है। मैं नाश्ता करके चला जाऊंगा, फिर ठंडा हो जाएगा, सब कुछ खुद ही गर्म करना। फिर आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। सियाने कहते हैं कि सुबह नाश्ता करने से पहले मुंह हाथ धो लेना चाहिए। यार तुम्हें क्या पता कि सियाने क्या कहते हैं? अच्छा यार सियाने, तू जो मर्जी कर। डकैती की खबर का फॉलोअप, सारा इल्जाम नौरीन पर आ गया। तो पता ही नहीं नौरीन आखिर है कहाँ। उसका फोन भी बंद है, मैंने ऑफिस भी फोन किया लेकिन वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। और ना ही पुलिस वालों को उसका पता है, वरना वो उसे अब तक तलाश कर चुके होते। अच्छा, तुम तो उससे मिलते रहे हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्या वो ऐसा कर सकती थी? नहीं यार, मेरा दिल नहीं मानता। उसके खिलाफ कोई बहुत गहरी साजिश की गई है और ये जो खबर में गबन वाला पहलू है ना, इसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। लेकिन पहले पता तो चले कि आखिर नौरीन है कहाँ। बातें दो ही हैं प्यारे, या तो नौरीन मुजरिम है या नहीं है। एक मिनट, अगर ये साजिश है तो नौरीन को जानबूझकर भी गायब करवाया जा सकता है। यही मैं भी कहना चाह रहा था। तो जानते हो ना, उसका वो कजन वजाहत बहुत क्रिमिनल माइंड का बंदा है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करता है? तो बात तो सुनिए, नाश्ता कौन करेगा भाई? अभी जल्दी में कमाल आदमी है यार। हेलो। हाँ सफिया, मैं बोल रही हूँ। ये फोन कोई नहीं उठा रहा, भाभी जान कहाँ है? वो ऊपर टेरेस पर गई है। अच्छा मौका है, आपने फोन कर लिया। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती थी। खैरियत तो है? क्या बात करनी है तुझे? मैंने आपसे कुछ रकम मांगी थी, उसका क्या किया आपने? तुम पागल हो गई सफिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये रकम तो आपको देनी ही होगी। मुझे कल तक 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? इतनी रकम? तुम्हारा दिमाग तो वाकई खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। वो तो ठीक है, मगर इतनी रकम और इतनी जल्दी? इतनी रकम तो तुमने अपनी बेटी की शादी पर भी नहीं मांगी थी। हाँ, नहीं मांगी थी,
अब उसी बेटी का घर बचाने के लिए इतनी रकम मांग रही हूँ। मैं मजबूर हूँ बेगम साहबा। सफिया, तुम अपनी औकात में रहो। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? अभी तो मैंने आपको ब्लैकमेल किया ही नहीं। अगर मैं ये राज बेगम साहबा को बता दूँ कि आप लोगों ने नवाब साहब के साथ क्या किया, तो आपको पता चल जाए फाखरा बेगम। लेकिन मैंने ये राज अपने सीने में रखा कि नवाब साहब को आप लोगों ने ये अगले जहान पहुंचाया है। इस राज की कीमत मैं सारी जिंदगी वसूल कर सकती हूँ। तुम नहीं जानती, मेरे एक इशारे पर तुम भी अगले जान पहुंच सकती हो। ठीक है, आप रकम ना दो, मैं बेगम साहबा को सब कुछ बता देती हूँ कि आप लोगों ने नूरीन बीबी के साथ क्या किया। बस, रकम तुम्हें मिल जाएगी। अपना मुंह बंद रखना। मैं कल शाम तक इंतज़ार करूँगी। कल शाम तक मुझे 2 लाख मिल जाने चाहिए। अब कराऊँ बात बेगम साहबा से? हेलो वकील साहब, आप कल सुबह मुझसे ज़रूर मिल लीजिएगा। जी, मैं घर पर ही हूँगी। मामा,
सुबह ही सुबह कौन आ गया भाई? अरे वकील साहब, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, मैं बेगम साहबा कहाँ हैं? बुलवाया था उन्होंने मुझे। वो ना कल से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रात से अपने कमरे में ही सो रही हैं। अब कहाँ हैं? अपने कमरे में, आइए आइए वकील साहब, आइए। बेगम साहबा, बेगम साहबा, हटो हटो, पानी लेके आओ, डॉक्टर को फोन करो। बेगम साहबा, बेगम साहबा, शाइस्ता मेरे नाम सीधे मारो डॉक्टर, जल्दी फोन मिलाओ, जल्दी। क्या कर रही है ये? प्रॉब्लम पड़ी और फोन ही नहीं मिलता। हाँ, कहाँ थी तुम? मैं काफी देर से फोन ट्राई कर रहा था। मैं आपको ही फोन कर रही थी। वो हाँ, मुझे पता है कि शाइस्ता बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही। ये तो अच्छा है कि उसके मरने से हम पे खतरा टल गया। और सुनो, अपने बेटे को अभी फोन कर दो और उसे अच्छी तरीके से समझा देना कि नौरीन को ये अंदाजा ना होने दे कि हम उसे कानून के हवाले कर देंगे। ठीक है? ठीक है, मैं उसे भी फोन करती हूँ। हाँ, और उसे ये भी कहना कि वो ये तमाम रसूमात में शरीक हो। हम रात तक शाइस्ता बेगम को दफना देंगे, क्योंकि हम ही तो हैं शाइस्ता बेगम के करीबी रिश्तेदार। मैं आपकी सारी बात समझ गई हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, और तुम उस वक्त तक ना आना जब तक तुम्हारी वजह से बात ना हो जाए। ओके। हेलो वजाहत। लो, ये खा लो। नहीं खाना मुझे, दबा दो यहाँ से। तो फिर मारो। जी बॉस, बॉस मैं
बॉस को फोन करता हूँ। हेलो बॉस वो जो लड़की थी ना, क्या हुआ उसे? बॉस वो भाग गई। भाग गई है? कैसे भाग गई? पता नहीं बॉस, मैं कमरे में गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। क्या करते हो तुम लोग? जाओ ढूंढने का, तलाश करो उसे। मैं आ रहा हूँ। वो मिली कि नहीं? नहीं बॉस, आसपास का सारा इलाका छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। 2 दिन के लिए मैं शहर से बाहर गया हूँ। एक रात सलामत गुजरी, दूसरी रात भाग गई है वो। कैसे भागी? बॉस ये तो पता नहीं चल सका। हाँ सुनो, यहाँ की आसपास की जगह है जहाँ से शहर के लिए सवारी जाती हो? हाँ बॉस, जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते पे एक बस जाती है, और वो भी काफी वक्फे के बाद। ओके, वहीं मिलेगी। चलो वहाँ ढूंढते हैं। हाय हाय, ये अफसोस करने वालों ने भी जान हल्कान कर डाली है। हर वक्त चले आते हैं मुंह उठाकर, ना कोई वक्त ना मौका। अब क्या मुसीबत है? हेलो, मैं नूरीन बोल रही हूँ। आप फाखरा आंटी? हाँ हाँ, मैं फाखरा बोल रही हूँ। नौरीन, कहाँ हो तुम? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आप प्लीज मेरी मामा से बात करा दें। वो बेटा वो सो रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले सोई हैं। आप उन्हें जगा दें, बताइए कि मैं बात कर रही हूँ। देखो बेटा, वो तुम्हारे गुम होने की वजह से बहुत परेशान है कि तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। तुम मुझे बताओ ना कि तुम कहाँ हो। मैं गुम नहीं हुई फाखरा बेगम, मुझे अगवा किया गया। आप प्लीज अभी मेरी मामा से बात कराएं। तुम मुझे बताओ ना कि तुम कहाँ हो, ताकि हम आगे तुम्हें ले जाएं। इसका मतलब है आप मेरी मामा से बात नहीं कराएंगी? ठीक है, आप घर पर रहें, मैं अभी घर ही आ रही। हाँ हाँ बेटा, मैं यही हूँ, तुम आओ मेरी जान। उससे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरीदुल हक बात कर रहा हूँ। कैन आई टॉक टू मिस उज़मा? मैं उज़मा बात कर रही। जी, वो मैं काफ़ी दिनों से नौरीन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उससे कुछ राब्ता नहीं हो पा रहा था। उसका सेल भी ऑफ है और उसके बारे में काफ़ी अजीब अजीब बातें गर्दिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, गबन, डकैती, फ्रॉड और ना जाने क्या कुछ। मगर मुझे यकीन है कि नौरीन ऐसा नहीं कर सकती। ये ज़रूर उसके खिलाफ कोई साजिश है। चले ठीक है। एक्चुअली मैं नौरीन की मदद करना चाहता हूँ, तो आपको उससे जब भी कोई कांटेक्ट हो तो प्लीज़ उसे मेरा बताइएगा। यकीन जाने फरीद साहब, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं खुद उसकी मदद करना चाहती हूँ। चले, मैं आपसे इन टच रहूँगा। प्लीज़ जैसे कोई राब्ता हो आपका नौरीन से, मुझे ज़रूर बताइएगा। जी श्योर। से क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे मौला? एक छोटी सी खुशी मिली इतने सारे दुखों के बदले में। अरे एक बेटी की परेशानी से जान छूटी तो दूसरी ने हमारे माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया। कर्जे से जान छूटी तो मेरे बच्चों के बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई। अम्मा ना रो, मलिक साहब ने कहा था कि वो आज जाएंगे तो अब्बा को छुड़वा लाएंगे।
मुझे झूठी तसल्लियां मत दे। जब तक वो नौरीन नहीं पकड़ी जाएगी ना, पुलिस वाले तेरे पगों नहीं छोड़ेंगे। अम्मा, क्या तुम्हें लगता है कि नौरीन बाजी ने डकैती की होगी? अरे इल्जाम ऐसे ही नहीं लगते। इतनी बड़ी गाड़ी, ढेरों रुपया। अरे मुझे तो पहले ही शक था। काश मुझे पहले समझ आ गई होती। अरे ये लड़की तो पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। देख अम्मा, अब्बा आ गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाय हाय, वो तकिया रख नीचे बेटा। पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया है। नहीं, ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? नौरीन पकड़ी गई क्या? नहीं, नौरीन तो मिली नहीं। कोई और ही आदमी आया, उसने आके मुझे छुड़वाया। वो अपने मलिक साहब होंगे। नहीं, मलिक साहब नहीं थे, कोई पता नहीं क्या, कोई बड़ा सा नाम था उसका। देखा तो मैंने भी नहीं है। अल्लाह भला करे उसका। अरे बेटा चल जा, जल्दी से पानी का गिलास लेकर आ। इधर उठ। क्या? ये मेरी टांगे ऊपर कर। हेलो हेलो फरीद, मुझे अगवा कर लिया गया। प्लीज तुम इस वक्त यहाँ आ जाओ। नौरीन, तुम कहाँ हो? तुम वहीं पर रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ वहीं पर ही रहो। नौरीन, आओ जल्दी आओ। पता नहीं क्या बात है, नौरीन अभी तक पहुंची नहीं। पता नहीं उसने कहाँ से फोन किया था और वहां से यहाँ आने में उसे कितनी देर लगी। अगर वो चाहत परसों ही नौरीन को साथ ले आता तो अब तक वो पुलिस के हवाले होती। उसे तो अपनी जिद पूरी करने का जुनून चढ़ा। वो मौके की नजाकत को तो समझते ही नहीं। अगर नौरीन उसके हाथ से निकल गई तो बहुत बुरा होगा। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर आएगी। उसको नहीं मालूम कि शाइस्ता बेगम अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो मनो मिट्टी के नीचे दफन हुई हुई है। वो जैसे ही यहाँ आएगी मैं उसको पुलिस के हवाले करूंगी और फिर ये हसन लॉज मेरा होगा, इस पर मेरा कब्जा होगा। फाखरा बेगम, अभी इस कब्जे का ऐलान मत करती फिरना। जब तक ये सारी जायदाद हमारे नाम नहीं हो जाती हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। हाँ, एक नौरीन वाला कांटा है, वो भी बहुत जल्दी से निकल जाएगा। अगर वो डकैती के केस में बच गई तो गबन के केस में फंस जाएगी, उसे सजा हो जाएगी। लेकिन मुझे नौरीन से इतना डर नहीं लगता जितना तुम्हारे बेटे वजहात से खौफ आता है। पता नहीं किस वक्त वो क्या कर दे। मेरा बैग कहाँ है? मुझे मीटिंग में जाना है। अंदर कमरे में। बेगम साहबा, चाय क्या रख दो? सफिया जी, हसन लॉज में अब तुम्हारा कोई काम नहीं। शाइस्ता बेगम अब नहीं रही, अब तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जहां भी जाओ, लेकिन यहाँ रहने की मैं तुम्हें कतई इजाजत नहीं दे सकती। मैंने यहाँ सबकी खिदमत की है। पहले मैं शाइस्ता बेगम की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत करूंगी। जो तुमने शाइस्ता बेगम की खिदमत की है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनका नमक खाया और उन्हीं के खिलाफ हो गई।
उनको पता भी नहीं चला और तुमने उनकी जड़ें काट दी। क्या तुम्हें मैं नहीं जानती? तुम जैसी खतरनाक औरत को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भी तो देखे ना बेगम साहबा, मेरी खिदमत का कोई सिला नहीं है। तुम अपनी खिदमत का सिला साथ साथ लेती रही हो और इसमें मैंने कभी कोई कमी नहीं की। पहले तुम शाइस्ता बेगम के खिलाफ हमारे साथ ताउन करती रही हो और अब हमारे खिलाफ किसी और से तुम बात करोगी। तुम अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ। मुझ पर रहम करें बेगम साहबा, मैं किस्मत की मारी कहां जाऊंगी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप मेरा यकीन करें। नहीं, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम फौरन यहां से चली जाओ, वरना डकैती के इल्जाम में तुम भी जेल जा सकती हो। उस वक्त तुम भी तो यहां थी, तुमने दरवाजे बंद किए थे। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहने में क्या हर्ज है? अगर मैं पुलिस के सामने कहूंगी तो वो मान ही लेंगे। ठीक है बेगम साहबा, मैं चली जाऊंगी यहां से। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। लेकिन बेगम साहबा, आपको मेरी याद बहुत आएगी। चली जाओ यहां से, याद बहुत आएगी। आप? तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ से चलिए। अंदर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या कह रही हो? आप आए मेरे साथ। आप चलिए। मुझे कहाँ लेके जा रही हो तुम? सफिया, अगर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो और मुझे घर क्यों नहीं जाने दिया? बैठो। इसलिए कि अब उस घर में आपका कोई हमदर्द नहीं रहा। अगर आप हसन लौट जाती ना तो आपको फौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाता। आपको शायद पता नहीं है कि आप पर डकैती और गबन का इल्ज़ाम लग चुका है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा इस वक्त मामा से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने उन्हें बहुत सी बातें बतानी है। बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही।